हेलो 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 प्यारे बच्चा लोग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आपके अपने यूट्यूब चैनल मेक फैमिली पर आज से एनसीईआरटी जोन की क्लासेस क्या होने वाली हैं, स्टार्ट होने वाली हैं, जिसमें मैं एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं वो सभी मैं आपको करवाऊंगा। अगर देखा जाए, जैसा कि आप पीछे मेरा थंबनेल देख ही रहे होंगे कि एनसीईआरटी जोन फिजिक्स, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, सेंड, शेयर एंड क्लास 12th की आज से प्रॉपर अगर देखा जाए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको थ्योरिकल क्लासेस तो नहीं दे पाऊंगा, बट न्यूमेरिकल की क्लासेस आपको मिल जाएं, क्योंकि फिजिक्स में जो मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं वो अपन के न्यूमेरिकल होते हैं। तो अपन लोग न्यूमेरिकल को क्या करेंगे, धीरे धीरे हल करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। तो आइए आज से क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल देखते हैं कि पहला न्यूमेरिकल हम लोगों का क्या है। बहुत इजी तरीके से, बहुत आसान तरीके से चीजों को हम क्या करेंगे, हल करेंगे एंड उसको सॉर्ट आउट करेंगे अगर देखा जाए तो। रेडी, लेट्स गो। चलो देखिएगा सभी प्यारे बच्चा लोग, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन हमारा कहता है वायु में एक दूसरे से, क्या बेटा, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोले क्रम से 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम तथा 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम आवेश है, उनके बीच कितना बल होगा ज्ञात कीजिए। याद रखिएगा, उसने जो हमसे पूछा है वो क्या पूछा है, फोर्स पूछा है। क्या पूछा है बेटा, फोर्स। याद रखिएगा, कभी भी अगर हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल को करते हैं तो फिजिक्स के या मैथ के सवालों को करने के लिए मैं एक छोटा सा तरीका आपको बताता हूं। तीन कॉन्सेप्ट या तीन तरीके से सवाल को हल किया जाता है। सबसे पहला होता है साधन, साधन के बाद होता है बेटा आपका रास्ता, और रास्ता के बाद बच्चा लोग होता है आपकी मंजिल। अब मैं सरल शब्दों में आपको समझाता हूं कि साधन का मतलब क्या होता है। साधन का मीन्स अगर देखा जाए, मतलब जो होता है वो होता है आपका, जो इस सवाल में जो जो राशियां दी हैं वो हमारा क्या हो गए, साधन हो गए। रास्ता का मतलब होता है इन राशियों का उपयोग करके या इन राशियों को देख के एक हमारे दिमाग में क्या आएगा, फॉर्मूला आएगा, वो हमारा क्या हो गया, रास्ता हो गया। और उस फॉर्मूले में जितनी राशियां हैं वो सब अप्लाई कर दीजिए, उनके मान ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन करने से हमारे पास हमारा क्या होगा, मंजिल होगी या आंसर होगा। कैसे, सबसे पहले साधन अप्लाई करते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट, अगर हम बात करते हैं साधन की, ठीक है, डायग्राम बनाना मोस्ट इंपोर्टेंट है। बिना डायग्राम के फिजिक्स के एक भी सवाल आप लोग क्या ना करिएगा, हल ना करिएगा अगर देखा जाए तो। सवाल कहता है वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रम से, दो आवेशित गोले हैं, ये फर्स्ट गोला मान लिया हमने और ये सेकंड गोला मान लिया, और ये जो माध्यम है वो हमारा कैसा है, एयर का है। कैसा माध्यम है बेटा, एयर का। तो उसने कहा कि यहां से यहां तक की जो दूरी है, दूरी को हम बच्चा लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से, वो है बेटा आपकी 30 सेंटीमीटर। पहले आवेश पर जो Q1 है उसका जो मान दिया वो दिया इसने 2 × 10⁻⁻7 कूलाम, और इस वाले आवेश पर जो इसने मान दिया बेटा वो दिया है इसने 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। ठीक है, सभी लोग एग्री हैं। अच्छा, पूछा क्या है कि इन दोनों आवेशों के बीच जो बल लगेगा वो कितना होगा अगर देखा जाए तो अगर हमसे बल के बारे में पूछा तो सबसे पहले हम लिखेंगे Q1 आवेश कितना दिया बेटा, 2 × 10⁻⁷ कूलाम। फिर दिया हमें Q2 बराबर 3 × 10⁻⁷ कूलाम। अच्छा, दूरी कितनी दी है बेटा, 30 सेंटीमीटर। एक बात याद रखिएगा, मैंने आपको सिस्टम पढ़ाई थी, उस सिस्टम में मैंने कुछ आपको पद्धतियों के बारे में बताया था, जैसे MKS पद्धति, CGS पद्धति, FVS पद्धति।
किसी भी पद्धति के मात्रकों को या न्यूमेरिकल करते समय एक ही पद्धति में क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये सीजीएस पद्धति में दूरी का मात्रक है, इसको हम एमकेएस पद्धति में बदलते हैं। तो हो जाएगा r बराबर 30 भागे 100 मीटर। इसे कैसे लिख सकते हैं, r बराबर 30 गुणा 10 की घात -2 मीटर। बच्चा ज्ञात क्या करना है अपन को, f का मान ज्ञात करना है, कहने का मतलब बल का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये है कि हमें Q1 दिया है, Q2 दिया है, R दिया है और F का मान ज्ञात करना है। तो ये बच्चा लोग हमारे हो गए साधन। अब हम स्टेप सेकंड करेंगे जिसमें हम लगाएंगे फॉर्मूला। तो हम लिखेंगे, चूंकि याद रखो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच आपसे बल पूछा जाए, आपसे दूरी पूछा जाए, आपसे आवेश का मान पूछा जाए, तो पूरी फिजिक्स में आपके दिमाग में एक ही फॉर्मूला आना चाहिए, लॉ ऑफ कूलाम। क्या आना चाहिए बेटा, चूंकि वी नाउ दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, लॉ ऑफ कूलाम। किसको, लॉ ऑफ कूलाम को लगाते हैं। क्या होता है बच्चा फॉर्मूला, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन आई नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या हो जाएगा, इसे कैसे लिख सकते हैं, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या का ऐसा यूनिट में मान क्या होता है, F बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अच्छा, वैल्यू को पुट करिएगा, F बराबर 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 का मान कितना है बच्चा, 2 गुणा 10 की घात -7, Q2 का मान बेटा कितना है, 3 गुणा 10 की घात -7 अपॉन R का मान कितना है बेटा, 30 गुणा 10 की घात -2 का होल। अब इस पूरी कैलकुलेशन को अपन को क्या करना है, हल करना है। तो कैसे हल करेंगे जरा देखिए ध्यान से। पहले ऊपर वाली जितनी पावर्स हैं उनको जोड़ या घटा लेते हैं। तो F बराबर बेटा देखना 9 गुणा 3 दूनी 6 गुणा 10 की घात 9 गुणा माइनस के साथ 10 टू दी पावर -14 अपॉन 30 का वर्ग 900 गुणा 10 की घात -4। इसको इससे काटा, एक बार गया 100 बचा। क्या लिख सकते हैं, F बराबर 6 गुणा 10 की घात 9 गुणा 10 की घात -14 अपॉन 2 में से माइनस का 4 जाएगा, 10 की घात -2 बचेगा। एनी प्रॉब्लम, ये कहां जाएगा बेटा, फ्लाइट पकड़ के ऊपर जाएगा। जब फ्लाइट पकड़ के बेटा ये क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, अगर देखा जाए तो क्या रह जाएगा जरा देखिए, पॉजिटिव हो जाएगा। तो होगा F बराबर 6 गुणा 10 की घात 9 गुणा 10 की घात -14 गुणा 10 की घात 2। तो F बराबर 6 गुणा 10 की घात 11 इंटू 10 टू दी पावर -14। 14 में से माइनस के 11 गया, माइनस का 3 बचेगा। तो F बराबर 6 गुणा 10 की घात -3 न्यूटन क्या आ गया, आंसर हो गया। आपकी एनसीईआरटी बुक का पहला चैप्टर का पहला ये बच्चा लोग क्या है, न्यूमेरिकल है, जो जस्ट नाउ अभी अपन लोग ने किया है। अच्छा, यहाँ पर चीजों को अगर हम और एनालाइज करना चाहें, चीजों को समझना चाहें, तो आप जानते हैं कूलाम का नियम क्या होता है, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड F प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। थ्योरिकल अगर बच्चा हम लोग इसको बोलते हैं तो क्या कहते हैं, कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल Q1 और Q2 उन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट एक पॉइंट बनता है यहाँ कूलाम के नियम का, कि जो कूलाम का नियम है वो न्यूटन के तृतीय लॉ क्रिया प्रतिक्रिया नियम को क्या करता है, फॉलो करता है। ये पॉइंट भी बच्चा लोग आपको क्या रखना है, याद रखना है, बहुत अच्छी तरीके से चीजों को समझना है, पहचानना है। सेकंड सवाल को अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं सेकंड सवाल हमारा क्या कहता है, क्या है, कैसा है, कितना हार्ड है, कितना सरल है।
नेक्स्ट सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 2 करोड़ का सवाल है। इस सवाल को अपन लोग करने का प्रयास करेंगे, बहुत मजेदार, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। सेकंड सवाल ये सवाल 2021 में एंड 2022 में, कहने का सेंस है जितने भी आपके एनसीईआरटी के सवाल होते हैं उनके इतनी ज्यादा प्रायोरिटी रहती है क्वेश्चन जो पेपर बनता है उसमें आने की, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो भी पेपर बनाए जाते हैं वो सारे के सारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं और एनसीईआरटी का कंटेंट वहां रखा जाता है अगर देखा जाए तो चलो देखते हैं, सवाल को हल करते हैं। सवाल कहता है हमारा, स्टार्ट करें इस सवाल को भी, ठीक है चलो देखिए। सवाल कहता है हमारा 0.4 माइक्रोकूलम। अब एक चीज समझिए, कुछ बेसिक्स चीजें हैं जो हम लोगों को याद होनी चाहिए। वो बेसिक्स चीजें क्या हैं? जैसे बहुत सारे मात्रक होते हैं जिनको कन्वर्ट करना आना चाहिए। जैसे कहीं लिखा है 1 मिली कूलाम बराबर कितना होता है, कोई आपसे कहे 1 माइक्रो कूलाम बराबर कितना होता है, कोई आपसे बच्चा लोग कहे 1 पीको कूलाम बराबर कितना होता है, कोई बच्चा आपसे कहे 1 नैनो कूलाम बराबर कितना होता है। तो कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है, 1 मिली कूलाम बराबर होता है 10 टू द पावर -3 कूलाम। 1 माइक्रो कूलाम होता है 1 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलाम। 1 पिको कूलाम बराबर होता है 10 टू द पावर -12 कूलाम। और 1 नैनो कूलाम बराबर होता है 1 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलाम। एक बार सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, 1 मिली कूलाम बराबर 10 टू द पावर -3, 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10 टू द पावर -6, 1 पिको कूलाम बराबर 10 टू द पावर -12 एंड 1 नैनो कूलाम बराबर 10 टू द पावर -9। एक और बार साथ में, कम ऑन। 1 मिली कूलाम बराबर 10 टू द पावर -3, 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10 टू द पावर -6, 1 पिको कूलाम बराबर 10 टू द पावर -12 एंड 1 नैनो कूलाम बराबर 10 टू द पावर -6। आई होप याद हो गया होगा। देखते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको याद हुआ है या नहीं। अच्छा, क्या लिखा है, कितने बच्चों को लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पर? बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं मुझे। अच्छा देखिए, 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10 की घात 6, गुड। 1 नैनो कूलाम बराबर 10 की घात -9, 1 पिको कूलाम बराबर 10 की घात -12 और 1 मिली कूलाम बराबर 10 टू द पावर -3। गॉट इट? ठीक है, क्लास को आगे बढ़ाते हैं और इस सवाल को उड़ाते हैं कि इस सवाल को करेंगे कैसे। देखिए, 0.4 माइक्रो कूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगाया जाता है। एक वायु है, उसमें कोई गोला है, इस प्रकार से बच्चा लोग समझिएगा। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन में वो ये कहता है ये पूरी एक वायु है, इस वायु में ये बेटा एक गोला है और इस गोले पर जो चार्ज है Q1 वो चार्ज है 0.4 माइक्रो कूलाम। और वो कहता है इसी के पास अन्य एक छोटा आवेशित गोला है जिसकी वैल्यू है, जिस पर जो आवेश है Q2 को कितना है बेटा 0.8 माइक्रो कूलाम। यस या नो? इन दोनों के बीच जो बल कार्य कर रहा है वो बल है बेटा हमारा 0.2 न्यूटन का। आगे वो क्या कहता है, सवाल जो पहला उसने अपन से पूछा है वो पूछा है बीच की दूरी। अच्छा, दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। अच्छा, एक बात बताइए ध्यान से, कुछ चीजें हैं, कुछ फैक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे कहीं पर अगर प्लस आवेश है तो इन दोनों के बीच आप जानते हैं जो बल लगता है वो कौन सा होता है? रिपल। हिंदी में कहते हैं इसको प्रतिकर्षण। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? प्रतिकर्षण। अगर हम बात करते हैं माइनस और प्लस आवेश की तो इनके बीच जो बल लगता है वो अट्रैक्शन वाला लगता है और इसे कहते हैं बेटा आकर्षण बल। क्या कहते हैं बच्चा? आकर्षण बल। ऐसे ही -Q एंड -Q हो जाता है तो इसे भी हम क्या कहते हैं? प्रतिकर्षण। और प्लस एंड -Q हो जाता है तो यहां हो जाता है आकर्षण बल।
यहां से बच्चा एक चीज समझ में आती है कि जब सजातीय आवेश होते हैं, क्या होते हैं बेटा, सजातीय आवेश होते हैं, तो इनके बीच हमेशा कैसा बल लगता है, प्रतिकर्षण। और जब बेटा आपके विजातीय आवेश होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो इनके बीच कैसा बल लगता है, आकर्षण, जैसे आपके और मोमोज के बीच। यस या नो? चलो न्यूमेरिकल को करते हैं। न्यूमेरिकल क्या कहता है वो अपन ने जान लिया है कि अपन को किसको निकालना है, वो भी पहचान लिया है। Q1 का मान बेटा दिया है 0.4 माइक्रोफेरेड। अच्छा, माइक्रोफेरेड को किसमें बदलना पड़ेगा, कूलाम, सॉरी माइक्रो कूलाम को किसमें बदलना पड़ेगा, कूलाम में। तो क्या हो जाएगा, Q1 बराबर 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। Q2 का मान बच्चा कितना दिया है, 0.8 माइक्रो कूलाम। तो Q2 बराबर 0.8 इंटू 10⁻6 कूलाम। F की वैल्यू कितनी दी है बेटा आपको, 0.2 न्यूटन, और R की वैल्यू अपन लोगों को ज्ञात करनी है। बट वी नाउ दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, लॉ ऑफ कूलाम, कूलाम के नियम से क्या होता है बेटा, F बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ बच्चा लोग, इस पूरी इक्वेशन में जो हमारा अभी हीरो है वो कौन है, दूल्हा है वो कौन है, F है। लेकिन अगर हमें R को निकालना है तो दूल्हा कौन बनेगा, R फंसा हुआ कहाँ है, बारातियों में। तो इसको अलग करने की विधि कौन सी होगी बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई। कुछ बच्चों को ये एग्जाम्पल नहीं समझ में आ रहे होंगे कि सर पता नहीं दूल्हा बारात क्या बोल रहे हैं। तो जो बच्चों मुझसे ऑफलाइन पढ़ते हैं उनको पता है कि क्या कॉन्सेप्ट सर आप बताते हैं किसी भी राशि को अलग करने के लिए, अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा बेटा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 गुणा 10 की घात 9 Q1 Q2 अपॉन F। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं जो जो अपन के पास है। क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू Q1 की वैल्यू बेटा कितनी है, 0.4 इंटू 0.6 इंटू 10⁻⁻12, 6 और 6 को जोड़ दिया अपन ने, अपॉन नीचे क्या है बेटा, F की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0. ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हट गया, यहां से पॉइंट हटा, कितना आया बच्चा, एक बिंदी आ गई, इसको काटा यहां से 2, तो यहां 10 आ गया और यहां बच्चा 2 आ गया। क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 9 गुणा 6 दूनी 12 गुणा 10⁻9 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 10⁻⁻1। ये 10 है, फ्लाइट पढ़ के कहाँ गया, ऊपर। तो जब फ्लाइट पढ़ के ऊपर जाएगा तो इस पर पावर कितनी है बच्चा लोग, एक। कैसी है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। ऊपर जाएगी किसकी हो जाएगी, नेगेटिव की। क्या होगा बेटा, आर स्क्वायर बराबर 9 गुणा 12 गुणा 13, 12 और एक कितना हो जाएगा बच्चा, 13। 13 में से 9 गया, कितना बचेगा, -4। हमें मान किसका चाहिए, आर का। तो आर बराबर रूट में क्या हो जाएगा, 9 गुणा 12 गुणा 10 की घात -4। मेरा 9 का रूट कितना होता है, सभी लोग जानते हैं, 3। बारह निम्मा 144, कितना हो जाएगा बेटा, 12 निम्मा 144। अगर देखा जाए तो 12 निम्मा जब 144 हो जाएगा, 9 9 9 9 दूनी 18, 12 निम्मा 144, कहीं मिस्टेक्स हुआ है, वो ये अपन लोगों ने वैल्यू क्या रख दी है बेटा, गलत। तो यहाँ 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, 8। यहाँ हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा बेटा, 16। और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 16, और ये भी कितना होगा, 16। तो क्या हो जाएगा, आर बराबर 3 गुणा 4 गुणा 10 की घात -2। तो आर बराबर 3 चौक 12 गुणा 10 की घात 2 मीटर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहां से एक चीज समझ में आती है कि इनके बीच की जो दूरी होगी वो होगी बेटा कितनी, 12 गुणा 10 की घात -2 मीटर। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है, अभी तक सिर्फ अपन लोगों ने जो आंसर निकाला है वो एक ही निकाल पाया है, किसका, देखिए
एका, दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी होगी। अब वो ये कहता है पहले गोले के कारण कितना बल लगाता है दूसरे गोले पर, अगर देखा जाए तो एक बात याद रखिएगा, जितना ये इस पर बल लगाएगा उतना ही बच्चा ये इस पर बल लगाएगा। पूछो क्यों? एक नियम है जो कूलाम का नियम फॉलो करता है। अगर आपने न्यूटन साहब के बारे में सुना है, ये बी वाले का मैं आंसर दे रहा हूं, तो एक होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, मॉड F12 इज इक्वल टू F21 मॉड। इसका मतलब क्या होता है बेटा, कि जितना बल हम किसी दीवार में, जैसे मैंने अगर इसमें पंच किया है ऐसे इस तरीके से, तो जितना बल मैं अपने इस हाथ से इस पर लगाता हूं उतनी ही हथेली मेरे इस पंच पर क्या लगाती है, फोर्स लगाती है। क्योंकि जितना आप तेजी से किसी दीवार में पंच करोगे आपको दीवार भी उतनी तेजी से क्या करेगी, पंच करेगी। इसी को हम क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो अगर ये वाला आवेश इस पर 0.2 न्यूटन का लगाएगा बल, तो ये वाला इस पर भी कितना लगाएगा, 0.2 न्यूटन का। एनी प्रॉब्लम, किसी कोई दिक्कत, किसी कोई समस्या? चलो ठीक है, आगे नेक्स्ट सवाल करते हैं, देखते हैं आगे का सवाल क्या है नेक्स्ट। नेक्स्ट सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ा टिपिकल्ट है, थोड़े मानों को क्या करना है, याद करना है, चीजों को हमें क्या करना है, समझना। उसके बाद सारी चीजें क्या हो जाएंगी, आसानी से हल हो जाएंगी और अपन को कोई समस्या आने वाली नहीं है। चलो क्लास में इस सवाल को फिनिश करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है अगर देखा जाए तो। देखिए, अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, इसकी किसकी बात करें बेटा, सॉल्यूशन। सवाल क्या था, क्या है, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि के ई स्क्वायर अनुपात जी एम सफिक्स में ई एम सफिक्स में पी विमाहीन है। भौतिकीय नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान भी ज्ञात कीजिए। और अनुपात क्या होगा बताइए, क्या होगा। सबसे पहले लिखते हैं के ई स्क्वायर अपॉन जी एम सफिक्स में ई एम सफिक्स में पी। अपन लोगों को इसका मात्रक चाहिए। अब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि बेटा मात्रक अगर आप निकाल देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको क्या पता चल जाती है, बेमा। तो सबसे पहले हम जो निकालेंगे वो इसका क्या निकालेंगे, मात्रक निकालेंगे। मात्रक के का कैसे निकलेगा, क्योंकि वी नो दैट, हम जानते लॉ ऑफ कूलम क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस पूरे का मान क्या होता है, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K का मान चाहिए तो K बराबर F R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 हो जाएगा। अच्छा देखना इसका मात्रक क्या बनेगा, F का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर एंड कूलम स्क्वायर। ये हो गया के का मात्रक। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जी के मात्रक की, कि जी का मात्रक क्या होगा। तो आपने दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला सुना होगा, F बराबर जी m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। जी की वैल्यू निकालते हैं, जी बराबर F R स्क्वायर अपॉन m1 m2। जी बराबर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ये किसका मान आ गया बेटा, जी का। अनुपात में पुट कर देते हैं। जब बेटा अपन लोग इसको पुट करेंगे तो क्या होगा, के का मात्रक क्या निकाला, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। एक इलेक्ट्रॉन का मात्रक कूलम होता है तो दो इलेक्ट्रॉनों का कितना हो जाएगा, कूलम स्क्वायर अपॉन जी का मात्रक क्या बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। द्रव्यमान का मात्रक केजी, द्रव्यमान का मात्रक केजी क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर। इससे ये कट गया
इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या बचा बेटा 1। क्या 1 की कोई विमा होगी? तो इसीलिए इस अनुपात को के ई स्क्वायर अपॉन जी, एम सफिक्स में ई, एम सफिक्स में पी को हम क्या कहते हैं? विमाहीन कहते हैं। इसकी कोई भी विमा नहीं होती है। एनी डाउट? किसी को कोई समस्या, किसी कोई दिक्कत? अब मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ कुछ वैल्यूज चाहिए हमें। उन वैल्यूज के बारे में क्या करना है? समझना है, जानना है, पहचानना है। अगर देखा जाए क्या वैल्यू है, क्या है, क्यों है, कैसे हैं, उनको समझना है और बड़े ध्यान से चीजों को क्या करना है? देखना है। देखिए, ये नोट कर लीजिए सभी लोग, नोट कर लीजिए। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलो देखिए, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अभी सिर्फ इसका एक पार्ट हो पाया है, अपन लोग इसका दूसरा पार्ट भी करेंगे। दूसरा पार्ट का मतलब उसने ये पूछा है भौतिकीय नियतांकों की सारणी देखकर। सबसे अच्छी बात, जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको बहुत सारे कांस्टेंट की वैल्यू दी रखी होगी। जैसे के का मान दे रखा होगा 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ई का मान दे रखा होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम। उसके बाद जी की भी वैल्यू दे रखी होगी 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का मास भी दे रखा होगा। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 31 केजी। प्रोटॉन का भी मास दे रखा होगा आपको 1.67 इंटू 10 टू द पावर 27 केजी। ये जितनी वैल्यू हैं ये हमें अनुपात में क्या कर देनी है? पुट कर देनी है। करिए, अनुपात क्या है बेटा? के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एंड एम सफिक्स में पी। के का मान बच्चा कितना है? 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू ई का मान 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 का होल स्क्वायर अपॉन जी का मान 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 31। प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 27। इस कैलकुलेशन को हल करना है, करते हैं बेटा। 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 अपॉन 6.67 इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 31 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 27। अब क्या करेंगे? अगर हम इस कैलकुलेशन को हल करते हैं तो हल करने के बाद जो हमें बेटा आंसर इसका मिलेगा, ये आज आपका होमवर्क है कि आपको ये कैलकुलेशन खुद करनी है। नहीं आएगा तो ऑफकोर्स जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें मैं आपको करवाऊंगा। इसका आंसर क्या है नोट कर लीजिए। आंसर है बेटा 2.3 अनुपात में इंटू 10 की घात 39। ठीक, तो ये इसका आंसर है। आसानी से आप नोट कर सकते हैं, घर पे बैठ के कैलकुलेशन कर सकते हैं। किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए, अगर कोई आपको समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो हाँ, कोई विजिट करना चाहता है, जैसे आजकल बहुत सारे लोग मुझसे आगरा, कानपुर, उसके बाद लखनऊ, उसके बाद इटावा, एटा इत्यादि से कॉल आती हैं मेरे पास। जैसे आप जानते हैं अपना कंप्यूटर सेंटर भी है जिसका नाम है मैनपुरी कंप्यूटर सेंटर। इस सेंटर की बस एक ही खासियत है कि जो यहाँ एडमिशन ले लेता है सीसी में, वो 101% क्या हो जाता है? पास हो जाता है। कुछ दिनों में अभी ऑफर भी चल रहे हैं, वो भी मैं बता दूंगा कि क्या क्या ऑफर है। ठीक है,
उसकी भी एक प्रॉपर वीडियो आएगी। अपनों एंड अपना एंड अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।